एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज लेक्चर 5th है ईवीएस का। इससे पहले हमने लेक्चर 4 ले चुके हैं, जिसमें क्लास 3rd और क्लास 4th के चैप्टर्स कर रहे हैं। अब हम क्लास 5th पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है प्रीवियस क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होनी ज़रूरी है। ईवीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप ये पता ही नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो आपको थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अपने लिए नोट्स यूज़ किए थे, मैं आपको वो ही प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, क्लास 5th का ही चैप्टर है 20 सीड्स एंड सीड्स। इसमें वेलक्रो के बारे में बताया गया है। वेलक्रो क्या होता है? आपने जैसे फ्लोटर देखे होंगे, छोटे बच्चों की चप्पलें होती हैं, तो उसमें जो वो चर चर की आवाज़ नहीं आती है, वही वेलक्रो है। तो ये वेलक्रो का जो विचार दिया था, ये दिया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ये ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? जॉर्ज मेस्ट्रल। ठीक है, यह घटना 1948 की है। जॉर्ज मेस्ट्रल ने कुछ ऐसे बीज देखे जो कपड़ों पर चिपक रहे थे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशे पर अटक रहे थे। ठीक है, वेलक्रो में दोनों सतह चिपक जाती हैं। खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। यह बैग, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में प्रयोग होती हैं। मैंने बताया ना, जो हम फ्लोटर में यूज़ करते हैं, और यही पॉइंट्स क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे वो पूछ लेंगे वेलक्रो का विचार जो ये दिया जॉर्ज मेस्ट्रल ने, और यह कब की बात है, तो 1942 भी दे सकते हैं आपको। लेकिन आपको पता होगा ना 1948 है, तो आप आंसर सही से लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसी चैप्टर के अंदर, भारत में कौन सा पौधा कहाँ से आया है? तो साउथ अमेरिका से हमने लिया टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली। टमाटर, आलू और हरी मिर्च हमने ली है साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। और साउथ अफ्रीका से हमने लिया कॉफ़ी, लेडी फिंगर, भिंडी। और यूरोप से लिया हमने कैबेज, गोभी को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बूंद बूंद दरिया दरिया, एवरी ड्रॉप काउंट्स। एक घड़सीसर। घड़सीसर क्या है? ये एक कृत्रिम झील है। जैसलमेर के एक आर्टिफिशियल लेक है ये, जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले लोगों की मदद से बनवाया था। ठीक है, इसमें एक मतलब आप ये समझ लीजिए, सर नाम से बताया गया है कि सर क्या होता है। सर का अर्थ है झील। इस झील में कुल 9 झीलें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अलबरूनी। अलबरूनी से क्या है? अलबरूनी एक यात्री था जो उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, ये याद रखिएगा। उन्होंने लोगों के कौशल का उल्लेख किया है। झील के चारों ओर चबूतरे उठाए गए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लोहे की छड़ों का प्रयोग किया है। देखिए, ये याद रखना है, कौन सी छड़ों का प्रयोग किया है? लोहे की, ना लकड़ी की ना प्लास्टिक की, लोहे की छड़ों का। चबूतराओं के बीच ऊपर और नीचे जाने वाली लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं, क्योंकि लोग कुएं से पानी खींचने के बजाय सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इन्हें बावली या स्टेप वेल्स कहते हैं। अब पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। इसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक पानी की कमी नहीं थी। उनमें पानी था, लेकिन अब नहीं है। इसकी कुछ वजह हैं। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। थर्ड पॉइंट क्या है? पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। अब एक संघ था, तरुण भारत संघ। ये पूछा जाता है कि ये जो संघ या संस्था थी, ये किससे रिलेटेड थी? तो ये जो संस्था थी, पुरानी झीलों और जोहड़ों तालाबों के पुनर्निर्माण के साथ साथ नए बनाने के लिए भी जोड़ा हुआ था। मतलब जो ये पानी से रिलेटेड था, मतलब जो ये संघ था, ये क्वेश्चन आया था कि तरुण भारत संघ किससे रिलेटेड है, पानी से या जंगल से? तो इसमें आंसर था पानी से। ठीक है, ये याद रखिएगा, किससे रिलेटेड था? पानी से। अब नेक्स्ट चैप्टर है पानी के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। इसमें डेड सी की बात की गई है। मृत सागर। मृत सागर मतलब, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता तो भी वह इस समुद्र में नहीं डूबेगा, क्योंकि नमकीन पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। 1 लीटर में होता है 350 ग्राम नमक, ये ध्यान रखिएगा।
5th क्लास की बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व या डेंसिटी है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होती है। मतलब साधारण पानी में कम डेंसिटी रहती है और नमकीन पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि नमकीन पानी की डेंसिटी सादे पानी की डेंसिटी से अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है। तो आपको पता होना चाहिए अधिक होती है। फिर आते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में हुई। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में से दांडी के समुद्र तक गांधी जी ने यह यात्रा की। 385 किलोमीटर की ये यात्रा, जिसमें 79 लोग थे, जिसमें 78 तो लोग थे और एक प्लस गांधी जी थे। ठीक है। अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ा। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इस नमक कानून को तोड़ा। किसने? गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इस कानून को तोड़ दिया। इस पूरी यात्रा में गांधी जी को कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी। इस चैप्टर में मच्छरों की दावत। एक रजत नाम का लड़का है जिसे बुखार में खेलने का दिल नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है तथा खून टेस्ट भी करवाना पड़ता है। ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। तो ये किस बुखार की बात कर रहा है? मलेरिया। और मलेरिया कौन से मच्छर से होता है? फीमेल एनाफिलीज। ये नाम याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज। ठीक है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था लास्ट, मतलब 2 से 3 क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन कराया था मैंने। बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर व छानकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी बीमारी है? एनीमिया। एनीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होना, मतलब खून या आयरन की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे इसमें डॉक्टर ताकत की दवाई के साथ साथ गुड़, आंवला व हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। ठीक है। अब आता है जी मच्छरों से होने वाली बीमारियां कौन सी। ये क्वेश्चन आया था कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां इनमें से कौन सी नहीं है। तो मलेरिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी, और उसमें टाइफाइड था जो टाइफाइड मच्छर से नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका, ये नाम याद रखिएगा। घरेलू मक्खी से होने वाली मुख्य बीमारियां जैसे टाइफाइड, हैजा, पैचिस, दस्त, टीबी, कुष्ठ रोग, ये किससे होते हैं? जो हमारी हाउस फ्लाई होती है घर की, जो घर में मक्खियां रहती हैं उनसे। अब जो हीमोग्लोबिन है वो किस में कितना कितना होना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी का डाटा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बुक के अंदर भी। ठीक है। मेल में 13.8 से 17.2 ग्राम्स के बीच होना चाहिए। फीमेल में 12.1 से 15.9 के ग्राम्स के बीच में होना चाहिए जो खून होना चाहिए। ठीक है। इसी चैप्टर में एक ये छोटा सा टॉपिक है जैसे मच्छर के पेट की कहानी। एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रोस, को माइक्रोस्कोप से बहुत से मच्छरों के पेट में देखने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एक दिन उन्हें एक मादा एनाफ्लीज मच्छर के पेट में देखते समय उन्हें मलेरिया के जीवाणु दिखाई पड़े। उसी से सबूत मिला कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। अब जो रोनाल्ड रोस हैं उनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 1904 दे देगा आपको और कंफ्यूज कर देगा। तो 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये ध्यान रखिएगा। रोनाल्ड रोस ने अपनी खोज सिकंदराबाद के एक छोटे से हॉस्पिटल में की थी। कहाँ पे? सिकंदराबाद में, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक ये चैप्टर आया कमर सीधी ऊपर चढ़ो, अप यू गो। इसमें क्या है, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ना, वो जो उत्तरकाशी में है, मतलब ये उत्तराखंड का एक ज़िला मान लीजिए, एक जगह है उत्तरकाशी, ये वहाँ पर है। इसमें क्या बताया कि पहाड़ों की चढ़ाई करने में ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उन्हें हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना,
सबके खाने पीने का इंतजाम करना। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप के किसी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा काटने का तैयार रहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मानो किसी ग्रुप वाले को बोला गया कि आपको ऐसे सीधे सीधे चढ़ना है, क्योंकि 90 डिग्री हमें एक तरह से सीधे होके चलना पड़ता है पहाड़ों पे, ठीक है। तो वो अगर कुछ गलती करता है तो जो लीडर है वो डांटेगा, लेकिन आप वहाँ तो ठहर नहीं सकते, आगे तो बढ़ना पड़ेगा आपको। तो वही बात है कि हंसते हंसते आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हंसते हंसते सजा काटने को तैयार रहना, ठीक है। अब जो बछेद्री पाल है, ये कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और वर्ल्ड की 5th महिला थी। कौन? बछेद्री पाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो बछेद्री पाल है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट महिला या पहली जो वुमेन थी वो कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो आपको याद रखना है, वो थी जुनको तेबई, जो जापान की थी, और ये 1975 में चढ़ी थी। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली महिला कौन थी। तो जुनको तेबई, ठीक है। 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, ठीक है। ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट को लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक चैप्टर आता है गोलकोंडा। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब सुल्तानों ने एक के बाद एक यहाँ शासन किया। कौन से सुल्तानों ने? कुतुब शाही, ये याद रखिएगा। 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था। यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। इस किले में बड़े बड़े टैंक व फव्वारे थे, जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। अब जो गोलकोंडा किला है वो प्रेजेंट में कहाँ है? हैदराबाद में है इस टाइम पे, ठीक है। गोलकोंडा के किले पर तोपों का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। अब जो आदिवासी लोग थे वो ब्रॉन्ज का उपयोग 1000 वर्षों से कर रहे थे। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप या मूर्ति बनाई जाती हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारा ब्रॉन्ज होता है, कांसा होता है, वो किस किस से मिलके बनता है? तो तांबा प्लस टीन, ये ध्यान रखिएगा, कॉपर प्लस टीन से मिलके बनता है हमारा ब्रॉन्ज या कांसा। अब देखिए, गोलकोंडा के किले में स्थित फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में सुनाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है? ये मल्लापुर जिला, जब ये था उस टाइम पे केरल में था। कौन सा जिला? मल्लापुर, लेकिन प्रेजेंट में ये हैदराबाद में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही, और हम इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कल पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए करते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? हमने पढ़ा था ना अबू धाबी वाला, जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था ना, सैंड ड्यून्स या रेत के टीले जो कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में, ठीक है। नेक्स्ट है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं को सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहाँ नहीं है। सेकंड है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई हैं। थर्ड, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। सी जैसा ऑप्शन हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो ए, बी, डी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो लास्ट के जो लेक्चर्स हैं 4 लेक्चर वो ज़रूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था ना, ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, आदिवासियों 1000 साल पहले से कांसे या ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी
हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है? कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। पहला है, यह एल्यूमिनियम और तांबे या कॉपर की भांति एक तत्व है। यह पीतल, ब्रास और तांबे कॉपर का मिश्रण है। यह तांबे, जस्ता, जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। या डी, यह तांबे मतलब कॉपर और टीन का मिश्रण है। मैंने बताया था ना आपको, कॉपर प्लस टीन, तो फोर्थ आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, हमने बात की थी इसके, हमने 5-6 पॉइंट्स पढ़े थे, सारे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें कर्णम मालेश्वरी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वेट लिफ्टर थी एक, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, नेपथीन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी ठीक है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये भी ठीक है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। मैंने आपको बहुत जोर दे के एक बात कही थी, आवाज़ नहीं निकालता, खुशबू, सुगंध निकालता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ABC, मतलब फर्स्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको EVS के 30 में से 30 नंबर आने बहुत इजी हो जाएंगे। ये सारे नोट्स आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।